पूछना चाहती हूं। आप खुद विनम्र स्वभाव के हैं, ये मैं जानती हूं, और इसकी मैं बहुत आपको अप्रिशिएट भी करती हूं कि आप बहुत विनम्र स्वभाव के हैं और विनम्रता से आप बात करते हैं। मैंने आपको कभी चिल्लाते हुए नहीं देखा, लेकिन एक भाव होता है और ये लोकतंत्र में बहुत जरूरी होता है। और ये भाव जो स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने बताया था कि मैं विजयी भव नहीं कह सकती, लेकिन यशस्वी भव का आपको आशीर्वाद देती हूं, ये एक तरीका है कहने का कि विजय तो हम अपनी पार्टी के लिए चाहेंगे, आपको यशस्वी बनाना चाहते हैं। क्या ये अब आज की राजनीति में इस तरह के भाव बिल्कुल खत्म हो चुके हैं? हम इस तरह की बातें करते हैं, और मैं मानती हूं कि खड़गे साहब के शब्दों में ऐसा कुछ नहीं था, यहां भाव पर बात हो रही है। आप लड़िए, राजनीति में एक दूसरे की खिलाफत करिए, एक दूसरे की त्रुटियां निकालिए, ये राजनीति में अच्छा होता है, लोकतंत्र के लिए अच्छा होता है। लेकिन भाव इस तरह का होना कि किसी को बर्दाश्त ना कर पाना, क्या ये सही है? क्या ये कहना कि मुसलमान बढ़ जाएगा तो योगी हट जाएगा और बिना मोदी को हटाए हम राहुल को ला नहीं सकते, तो खींच दिखाना, ये क्या सही है राजनीति? नहीं, आपने ये स्पष्ट किया कि शब्दों पे आप नहीं जा रही हैं, लेकिन भाव खराब है। शब्द बेशक खराब ना हो, लेकिन कुछ चैनल ये भी कह रहे हैं, मैं दूसरे चैनलों की बात कर रहा हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया आ रही है कि मोदी को गाली दे रहे हैं, मोदी को कोस रहे हैं, इनकी झंझलाहट दिखाई दे रही है, इनकी हताशा दिखाई दे रही है। लेकिन मैंने ईमानदारी से कई बार रिपीट कर करके सुना खड़गे जी के बयान को, मुझे उसमें ना तो कोई भाव खराब दिखाई दिया, ना कोई शब्द खराब दिखाई दिया, न झुंझलाहट या हताशा जैसी कोई बात दिखाई दी, निराशा जैसी बात दिखाई दी। मुझे तो उसमें सकारात्मक चीजें दिखाई दी, पॉजिटिवनेस दिखाई दी। वो ये कह रहे हैं, ये आम बात है। देखिए, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सिर पर पगड़ी बांधी थी और ये घोषणा की थी कि जब तक इन्हें जो हटा नहीं दूंगा, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री कुर्सी से नहीं हटा दूंगा, तब तक ये पगड़ी नहीं खुलेगी और तब तक केस नहीं कटवाऊंगा। तो उसमें कोई गाली गलौज थोड़ी थी, उसमें क्या उसकी आलोचना। राजनीतिक लोग ऐसी घोषणाएं करते रहते हैं और राजनीति का हिस्सा है, इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। अगर खड़गे जी थोड़ा अचेत हो गए, उनके स्वास्थ्य खराब हुआ और वो अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए, कार्यकर्ताओं को निराशा से निकालने के लिए कह रहे हैं कि घबराओ मत, मेरी सेहत ठीक है, मैं तब तक, मुझे कुछ होने वाला नहीं है, तब तक नहीं मरूंगा जब तक मोदी जी को हटा नहीं दूंगा, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, विपक्षी दल का हर तरीके से प्रयास होता है कि सत्ता बदली जाए, सरकार बदली जाए, प्रधानमंत्री बदला जाए, इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है, लोकतंत्र का अनिवार्य हिस्सा है। तो मुझे तो इसमें नाविका जी कुछ खराब लगता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के जो देश के और भी बहुत बड़ी समस्याएं जो भारतीय जनता पार्टी ने पैदा की हैं, उन पर चर्चा से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह की कोशिश करती रहती है कि ऐसे बयानों पर चर्चा होती रहे, और इनसे जो गंभीर सवाल हैं कि क्यों अहमदाबाद में एक पुल जो 2017 में बना था 43 करोड़ की लागत से, आज उसे 7 साल के अंदर ही तोड़ना पड़ रहा है, उसमें 53 करोड़ का खर्चा आ रहा है। क्यों मोदी जी का जो वो सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है, संसद की छत, कमाल कर रहे हैं आप राजकुमार भाटी जी। राजकुमार भाटी जी, आप कमाल कर रहे हैं। जिंदगी मौत की बात हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे, अगर उनकी सेहत और ईश्वर उन्हें लंबी दीर्घायु दे, उन्हें स्वस्थ रखे, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वो अपनी पार्टी को एनकरेज करने के लिए ये भी कह सकते थे कि भाई मैं जिंदा रहूंगा, स्टेटहुड दिलाऊंगा, जम्मू कश्मीर में थे, बोल सकते थे कि राज्य का दर्जा दिलवाऊंगा, लेकिन नहीं, पर्सनलाइज्ड अटैक के मोदी को हटाने तक मैं जिंदा रहूंगा। ये नहीं कि यूनियन टेरिटरी का ख्वाब, अच्छी कांग्रेस की सरकार लाऊंगा तब तक जिंदा रहूंगा, आपके ख्वाब पूरे करूंगा तब तक जिंदा रहूंगा, हर आदमी को नौकरी दिलवाऊंगा तब तक जिंदा रहूंगा, नहीं, लेकिन मोदी को हटाऊंगा तब तक जिंदा रहूंगा। और आपको कोई द्वेष, कोई भाव में गलत ही नहीं नजर आ रहा। कमाल करते हैं राजकुमार भाटी जी। उधर शहजाद पूनावाला जी जवाब दे दीजिए। भाव में कोई गड़बड़ी नहीं थी, आपके समझने में त्रुटि है। देखिए,
नहीं, देखिए, भाटी जी की इस स्वाभाविक प्रतिक्रिया को मैं सही समझता हूं उनकी तरफ से। भाटी जी को तो इसमें कुछ गलत नजर नहीं आएगा भाई। भाटी जी के नेताओं ने कहा है कि 1 ट्रेन भर गांजा महाकुंभ में फूंक दिया जाता है। अब हज के बारे में बोलकर बताए। इनके नेता कहते हैं मठाधीश माफिया होते हैं, बोलकर बताया मदरसों के बारे में। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना हो रहा है, डिस्को डांस हो रहा है, ये राहुल गांधी कहते हैं। बोलकर बताया वेटिकन में जो होता है उसके विषय में नहीं बोल पाएंगे। तो भाटी जी को ये बातें स्वाभाविक सी रख सकती है। भाटी जी 370 लागू करने पर और वहां के वाल्मीकि समाज के आरक्षण पर जवाब खड़गे जी को नहीं देना था, इसीलिए उन्होंने इस विषय को ऐसे उठाया। और दुख की बात यह है कि हसन नसरल्लाह में तो आपको शहीद नजर आता है, पर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना नजर आता है। और इसमें आपको कुछ खराब नजर नहीं आता, और आपको उसमें भी खराब नहीं आता कि योगी को हटा देंगे क्योंकि हमारी आबादी बढ़ चुकी है मुसलमानों की। आपको तो महबूब अली के इस बयान में भी कुछ खराब नजर नहीं आता। रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड में भी कोई गलत नहीं नजर आता। राम मंदिर बेकार है, इसमें भी कुछ गलत नजर नहीं आता। राजकुमार भाटी जी, जवाब दीजिए। हो रहा है, इसमें भी गलत नजर नहीं आता। सारे भाव सही लगते हैं आपको? इसमें भी नहीं आता। एक तो मैं शहजाद भाई को बता दूं, शहजाद भाई बहुत विनम्रता के साथ, कि नृत्य और गायन हिंदू संस्कृति और हिंदू पूजा पाठ का अनिवार्य अंग है। हिंदुओं के हर तीज त्योहार पर, हर पूजा पाठ में, हर मौके पर, हर आयोजन में, हर उत्सव में नृत्य और गायन होता है। भजन गाए जाते हैं, नृत्य भी होता है। तो कुछ अस्वाभाविक नहीं है उसमें, कुछ गलत नहीं है उसके। हम ना कोई खराब चीज मानते हैं। आप क्यों पता नहीं उसकी आलोचना हर जगह होता है, हिंदुओं के हर उत्सव में होता है, हर मौके पर होता है, दुर्गा पूजा में भी होता है, नवरात्रों में भी होता है, होली दिवाली भी होता है, दिवाली के गायन में भी होता है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी में भी होता है, श्री कृष्ण की पूजा में रासलीला में कोई दिक्कत नहीं है, भाव में दिक्कत है। नाच गाना नहीं कहा जाता उसे। लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप भी उत्तर प्रदेश से हैं, राजकुमार भाटी जी भी उत्तर प्रदेश से हैं, इन्हें बता दीजिए रासलीला में, नाच गाना में क्या फर्क होता है। और खड़गे जी ने जो कहा और जिसे अमित शाह जी ने उठाया, उसमें दोनों में क्या फर्क है। शायद हिंदी को समझने में, शायद भाषा को समझने में या भाव को समझने में कहीं ना कहीं हाथ तंग हो गया है राजकुमार भाटी जी का। आप शायद म्यूट पर हैं। नविका जी, भाटी जी का हाथ वगैरह कतई तंग नहीं है। बहुत पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं और आमतौर पर ऐसी गलती करते नहीं। आज लेकिन सचमुच मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि जब आप इनडिफेंसिबल को डिफेंस करने की कोशिश करते हैं तो ऐसी गलती होती है। अब पहले इसी की बात कर लेते हैं, क्योंकि नाच गाने पर बोल दिया। अब ये सही बात है, हमारे हर हिंदू धर्म, त्योहार, पर्व, उत्सव में नाच गाना तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हम तो रासलीला भी करते हैं, हम तो नृत्य भी करते हैं, हम तो एकदम सब कुछ भक्ति भाव में सब होता है। लेकिन ऐसे होता है क्या कि वहां देखो ऐश्वर्या नाच रही है,